हेलो फ्रेंड्स, सुपर कूल मॉम्स में आपका स्वागत है। आज मैं आपको जो बताने जा रही हूँ, आज का जो टॉपिक है कि आफ्टर प्रेगनेंसी जो आपका बेली फैट बढ़ जाता है उसे आप कैसे कम कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए ताकि आपके पास जो भी मैं न्यू वीडियो बनाऊँ वो आसानी से पहुँच सके। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जिस समय मैंने कंसीव किया था उससे पहले मेरा वेट जो था वो 49 kg था, और जिस समय मैं प्रेग्नेंट थी, मैंने कंसीव किया हुआ था, उस समय मेरा वेट जो है 65 से ऊपर पहुंच गया था, और इस समय मेरा वेट जो है वो 52 kg है। तो किस तरीके से मैंने अपने वेट को कंट्रोल किया, कम किया, और ये करना बहुत ईजी है, बट आपको जो मैं बता रही हूँ इसको फॉलो करना पड़ेगा। तो आपको सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले आपको अपने जो डाइट है इसमें ड्रिंक शामिल करना है जो कि आप सुबह और शाम को पिए। तो आप कैसे पी सकती हैं। आप अपनी चाय को स्किप कर सकती हैं, अगर आप कोई चाय कॉफ़ी लेते हैं तो उसकी जगह इसको ले सकती हैं, और मॉर्निंग में और नाइट में या इवनिंग में। लेकिन आप ये किस तरीके से, ये क्या ड्रिंक है, ये जो ड्रिंक है इसको आपको कैसे बनाना है। सबसे पहले आप 1 गिलास पानी लीजिए, 1 से 1.5 गिलास पानी लीजिए, और उसमें 1 चम्मच जीरा डाल दीजिए, 1 चम्मच या 2 चम्मच उसमें जीरा डाल दीजिए, और उसको जीरे को जब तक वो पानी जो है आधा ना हो जाए उसको पकने दीजिए। उसके बाद आप क्या कीजिए, जब वो पानी पक जाए तो उसको उतार लीजिए, और उतारने के बाद उस पानी को गुनगुना होने दीजिए। गुनगुना जब वो पानी हो जाए तो उसमें आपको शहद जो है, शहद हनी, 1 चम्मच हनी मिलाना है। अगर जो मीठा अवॉइड करना चाहते हैं, जो हनी नहीं लेना चाहते हैं, जिनको लगता है कि उनको शुगर का इशू है, तो वो इसको अवॉइड भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हनी लें। और इसके अलावा उसमें आपको जो है एक अदरक का जो पीस है वो लेना है, और एक उसको छील के अदरक को उसका रस निचोड़ लेना है। 1 चम्मच जो है अदरक का रस वो इस पानी में मिला दें, और आधा जो नींबू है उसका रस इस पानी में मिला दें। सुबह और इवनिंग में आप ये लीजिए। अगर आप चाय स्किप करना चाहती हैं, कॉफ़ी स्किप करना चाहती हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन आप धीरे धीरे लेंगी तो ये जो है आपको बहुत टेस्टी भी लगने लगेगा, और ये आपके बेली फैट को कम करने में बहुत ही फ़ायदेमंद होगा, और ये बहुत टेस्टी भी होगा। दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है, आपको अपनी जो आपका बेबी है उसको ब्रेस्ट फीड जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कराना है। क्योंकि एक्चुअली होता क्या है कि जब हम लोग जो हैं बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराते हैं, अगर जो लोग ब्रेस्ट फीड नहीं कराते तो उनका जो यूट्रस है वो नाभि के पास में पहुंचा हुआ होता है, तो उसको धीरे धीरे जो है कम होने में टाइम लगता है। लेकिन अगर आप बेबी को ब्रेस्ट फीड कराएंगे तो उससे आपका जो है यूट्रस जो है धीरे धीरे कम होने लगेगा, आपका बेली फैट जो है कम होने लगेगा। तो आपको ब्रेस्ट फीड बहुत कराना है बेबी को, मतलब कि जो उसको नीड हो, उसको जो ज़रूरत हो, जितनी उसको ज़रूरत है आपको वो करानी है, और इससे आपको भी फ़ायदा होगा, और बेबी के लिए तो ब्रेस्ट फीड से अच्छा कोई और चीज़ है ही नहीं। फिर दूसरी चीज़ आपको क्या करना है, आपको पानी बहुत ज़्यादा पीना है। जब अगर आपको प्रेगनेंसी, अगर आपने शुरू में कुछ ही टाइम हुआ है, आपको 1 महीने ये 10-15 दिन हुए हैं, तो शुरू के 2-4 दिन तो बोला जाता है कि आपको गर्म पानी ही पीना चाहिए, ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि अगर आप नॉर्मल पानी या ठंडा पानी पीते हैं तो उससे जो टमी है वो बाहर आने के ज़्यादा वो चांसेस रहते हैं। तो जब बेबी आपको हो गया है तो उस समय तो आपको गर्म पानी ही पीना चाहिए 3-4 दिन तक, ठीक है। उसके बाद आप जो है पानी जो है नॉर्मल पानी पीजिए, ठंडा नहीं, नॉर्मल पानी पीजिए, और अपनी डाइट में जो है पानी को बहुत ज़्यादा शामिल कीजिए, क्योंकि पानी भी हमारे लिए बहुत अच्छा है फैट को कम करने के लिए। इससे क्या होता है कि हमारा जो डाइजेशन है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो बहुत सही बना रहा है। और आपको क्या करना है, आपको अपनी डाइट पे ध्यान देना है। डाइट में, क्योंकि आपका बेबी, आपको उसको फीड कराना है, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको डाइटिंग करनी है, डाइटिंग नहीं करनी है, बट डाइट में ऐसी चीज़ें लेनी है जिससे आपको प्रोटीन मिले, फैट ना मिले, कार्बोहाइड्रेट ना मिले। अब इस चीज़ के लिए आपको करना क्या है, आपको क्या करना है कि जो आपकी जो डाइट है, डाइट में आप मॉर्निंग में, जब मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट जो होता है वो एक किंग की तरह होना चाहिए, क्योंकि मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप मॉर्निंग की जो डाइट है वो बहुत अच्छी लेते हैं, हैवी लेते हैं, तो वो आपको नाइट तक एनर्जी देता है, पूरे दिन भर आपकी एनर्जी रहती है आपके उसमें। लेकिन जो नाइट का मील है वो आपका हल्का होना चाहिए,
वो ज़्यादा आपका हैवी नहीं होना चाहिए। आपको जब भी आप अपना डाइट लेती हैं, ब्रेकफास्ट या कुछ भी अगर आप लेती हैं, तो उससे पहले कोशिश करें कि उससे पहले पानी पी लें, ताकि आपको खाने के बीच में पानी पीने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि खाने के बीच में हमें कभी भी पानी नहीं पीना चाहिए। तो आपको मॉर्निंग में आप ले सकती हैं। आपको क्या है, मैंने पहले बताया आपको कि प्रोटीन ज़्यादा होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट और जो आपका ये है फैट वो कम होना चाहिए। तो प्रोटीन में आप प्लीज़ आप एक तरीके से ये जो है आपकी होल जो ये ब्रेड आती है, जिसमें होल व्हीट ग्रेन जो ब्रेड्स आती हैं, आप इसको ऐड कर सकते हैं। आप एग ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और आप जूस ले सकते हैं। इस तरीके की आप डाइट लीजिए। पोहा ले सकते हैं, इस तरीके की आप डाइट लीजिए। उसके बाद दिन में आप जो है सूप ले लीजिए, जैसे 12-1 बजे के टाइम में, क्योंकि आपके बेबी को प्रॉपर मिल्क की फीड क्योंकि वो करता है, तो उसको भी प्रॉपर खाना चाहिए। तो आप दिन में सूप ले लीजिए 12-1 बजे के आसपास। और लंच जो है वो आप अपने हिसाब से लीजिए। चपाती ले ली, राइस थोड़ा सा कम लेना, राइस को अवॉइड करना। अगर हो सके तो वाइट राइस की जगह ब्राउन राइस ले लीजिए, ठीक है। चपाती ले ली आपने, चपाती और राइस की मात्रा कम करके दाल हो गई हमारी, वेज ये वेजिटेबल्स हो गई, यानी हमारा क्या बोलते हैं सब्जी हो गई। और आप इसमें ऐड कर सकते हैं दही, कर्ड हम ऐड कर सकते हैं इसमें, या छाछ मट्ठा, कुछ इस तरीके की चीज़ें लें। सैलेड बहुत ज़्यादा लें, दाल बहुत ज़्यादा लें, वेजिटेबल्स जो सब्जी है उसकी वो बहुत ज़्यादा लें, ये चीज़ ज़्यादा लें। और आप इसमें जो है चपाती और राइस को कम कर सकते हैं। राइस की जगह ब्राउन राइस ले सकते हैं। ये आपका ये वाला हो गया। इवनिंग में आप स्नैक्स की जगह फ्रूट्स लीजिए, ठीक है। और नाइट में आप थोड़ा हल्का डाइट लीजिए। हल्का डाइट में जैसे आमलेट है, आमलेट को आपने वेजिटेबल्स वाला आमलेट बना लिया, पनीर ले लिया थोड़ा सा, या खिचड़ी ले ली, इस तरीके की चीज़ें ले ली कि आपका नाइट का जो है वो थोड़ा हल्का हो, ज़्यादा हैवी ना हो। फिर आपको क्या करना है, धीरे धीरे आपको एक्सरसाइज की तरफ बढ़ना है। अब जैसे कि 2-2.5 महीने अगर आपको हो गए हैं, तो उसके बाद आप एक्सरसाइज फॉलो कर सकते हैं, लेकिन वो आप अपनी जो अपने आप को देखते हुए कि आप कितना कर पा रही है उतना कीजिए। ये नहीं है कि हर किसी की बॉडी अलग होती है, ये नहीं है कि अगर मैं एक्सरसाइज ज़्यादा कर सकती हूँ तो आप भी ज़्यादा कर सकते हो, मैं कम कर सकती हूँ क्या पता आप ज़्यादा कर सको। तो अपनी बॉडी को देख के एक्सरसाइज कीजिए। सबसे पहले जो है धीरे धीरे वॉक करना स्टार्ट कीजिए। धीरे धीरे पहले 10 मिनट 15 मिनट, ठीक है, इस तरीके से उसका रेशियो बढ़ाइए। अगर आपको थकान हो रही है तो उसको थोड़ा सा कम टाइम के लिए कीजिए, ज़्यादा मत कीजिए। मिनिमम 10 to 15 मिनट्स करने की कोशिश कीजिए। और वॉक करके फिर जब आपको लगे कि हाँ आप वॉक कर पा रही हैं अच्छे से, तो फिर अपनी रनिंग स्टार्ट कर दीजिए। आपको लग रहा है कि हाँ रनिंग में ढंग से कर पा रही हूँ, तो आप एरोबिक, इस तरीके की जो एक्सरसाइज है, एल्बो एक्सरसाइज, शोल्डर एक्सरसाइज, वेस्ट एक्सरसाइज जो हमारी आती हैं, धीरे धीरे इनको लेके आइए, इसको आप कीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपका जो है एक्सरसाइज भी होगी, आपके अंदर जो बॉडी में जो है वो क्या बोलते हैं हमारे पास प्रोटीन भी जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को करके, और आप जो ड्रिंक ले रही है वो भी आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होगा। तो इन सारी चीज़ों को करके आप अपने बेली फैट को कम तो कर ही सकती हैं, उल्टा अपनी बॉडी में प्रोटीन भी इकट्ठा कर सकती हैं। अब आपको प्रोटीन कैसे लेना है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो क्या करते हैं, 2 प्रोटीन की चीज़ें साथ ले लेते हैं, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। कभी भी 2 प्रोटीन साथ मत लीजिए। फॉर एग्जाम्पल 2 प्रोटीन कैसे हुए, अब जैसे आप फिश ले रहे हो, ठीक है, फिश के साथ दाल मत लीजिए, ये 2 प्रोटीन हो गए। आप फिश के साथ आप राइस ले सकती हो, या फिश के साथ आप चपाती ले सकती हो, ठीक है। एक आपकी डाइट ये हो गई। एक डाइट आप इस तरीके से ले सकती हैं कि दाल भी हमारा प्रोटीन में आता है, दाल के साथ राइस ले लो, चपाती ले लो, लेकिन दाल और फिश को एक साथ मत लो, क्योंकि 2 प्रोटीन्स हो गए, ठीक है। इसी तरीके से आप जो है पनीर हो गया, ठीक है, अपनी डाइट में आप पनीर को शामिल कर सकती है, उसमें भी प्रोटीन होता है। अपनी डाइट में आप सोयाबीन की जो बड़ी होती हैं उनको शामिल कर सकती हैं। तो इस तरीके से आप चेंज कर करके अपना ब्रेकफास्ट जो है लंच और डिनर को इस तरीके से डिसाइड कर सकती है। बट हमेशा यही ध्यान रखना है कि ब्रेकफास्ट हैवी हो, लंच वो डिनर हमारा हल्का हो, और लंच उतना हो कि आपको डाइजेशन जो सिस्टम है आपका वो बिल्कुल अच्छा रहे, ठीक है। ये सारी चीज़ें अगर आप करेंगी और फिर एक्सरसाइज करेंगी, घर में योगा ज़रूर करनी है। देखो योगा तो आप 1.5-2 महीने होने के बाद आराम से मेडिटेशन